हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने सीटेट के नोट्स देता हूं, उन नोट्स के अंदर आखिर क्या क्या चीजें हैं जो मैंने डाली हुई है ताकि आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको नोट्स का एक डेमो भी दूंगा कि किस तरीके के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। और देखिए, कोई ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो सीटेट हुआ था उसमें भी मैंने बच्चों को अपने नोट्स दिए थे। आप लोग पुराने नोट्स भी उठा के देख लेना या पुराने बच्चों का फीडबैक ले लेना, चाहे कमेंट बॉक्स में ले लेना, कैसे भी। लगभग 100 प्लस का जो मटेरियल था, यानी 100 प्लस क्वेश्चन थे, वह नोट्स में से देखने को मिले थे जो लास्ट टाइम सीटेट हुआ था। और इसके अलावा वीडियो में तो मैं उनकी तैयारी कराता ही था। तो कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 130 प्लस नंबर आए थे, 135 प्लस नंबर भी थे कुछ बच्चों को, 100 प्लस वालों की तो कोई संख्या ही नहीं थी। ठीक, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चों को तो सभी को पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी देना जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिया था कि किस तरीके के दिए थे। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार मैंने इन नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें डाली है और क्या क्या चीजें नई अपडेट करी है। देखिए, आप ध्यान से सुनते जाना क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी। आज जब बुक परचेज नहीं करनी तो आपको जानना जरूरी है कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीज आपको दी जा रही है। ठीक है, कोई भी XYZ आपको बुक नहीं लेनी है। देखिए, पहली चीज, जो नोट्स हैं इनको मैंने अपडेट किया है पिछली बार से। जो पिछली बार जो मैंने अपने सीटेट के नोट्स दिए थे, तो इस बार उनको अपडेट कर दिया है। जैसे लास्ट टाइम सीटेट के अंदर न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन आंसर अलग देखने को मिल गए थे, वरना इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते। तो कुछ अपनी तरफ से और चीजें ऐड की है, कुछ और आसान भाषा किया है उनको, और कुछ और मटेरियल डाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको यहां पर देखने को मिले। इसलिए नोट्स को अपडेट कर दिया गया है इस बार पहले वालों के मुकाबले। ठीक, उसके अलावा जितनी भी एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है, 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक का, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, सारी एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ मैंने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन है और जो आपकी सोशल साइंस हो या साइंस हो, वो आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारा निचोड़ मैंने इन नोट्स के अंदर डाला हुआ है। इनफैक्ट जब मैं खुद सीटेट के एग्जाम मैंने दिए, कई बार पास भी हुआ हूं, तो उसमें एनसीईआरटी किताबें मैं पढ़ लेता था खाली, उन्हीं से बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे। उसके बाद सेम चीजें जब मैंने बच्चों को पढ़ाई तब भी एनसीईआरटी पढ़ाई और नोट्स में भी एनसीईआरटी का सारा निचोड़ दे दिया। तो आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक ना तो परचेज करनी है, ना ही उसमें से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सारा मटेरियल इनके अंदर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, देखिए सिलेबस आपका सेम है, बस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो इस बार बदला हुआ है। क्वेश्चन इस बार आपके पिछले सीटेट के कंपैरिजन में कुछ अलग टाइप के मिलेंगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो क्वेश्चन का जो नेचर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वो रटने की जगह इस बार अंडरस्टैंडिंग यानी समझ वाले पर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में यहां से देखने को जरूर मिलेगी। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो अब तक सीटेट के अंदर हुए हैं, वो सब मैंने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अपनी तरफ से नए क्वेश्चन लिए जो अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, मतलब जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, उनको भी मैंने नोट्स के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, और देखो जितने भी ये नोट्स बनाए हुए हैं मोस्टली आपके बाइलिंगुअल है। एक थोड़ा इसका सोशल साइंस और सीडीपी का थोड़ा कंटेंट मान लीजिए, वरना चाहे क्वेश्चन आंसर हो चाहे कंटेंट हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर मैंने कुछ ट्रिक भी डाली हुई है। जैसे मैथ्स है उसके अंदर मैंने ट्रिक डाली हुई है, सीडीपी के अंदर ट्रिक डाली हुई है, तो कुछ कुछ जगह पर मैंने ट्रिक भी डाली हुई है। तो सारा मटेरियल मैंने नोट्स के अंदर दिया हुआ है। कोशिश ये रहती है, पिछली बार 100 प्लस नंबर आए थे, इस बार और भी ज्यादा बच्चों के अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूं कि नोट्स किस प्रकार से बने हुए हैं, फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनको ले सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि नोट्स का डेमो। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स का डेमो दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी सीटेट के नोट्स ले चुके हैं, तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता दो कि आपको नोट्स कैसे लगे और इन नोट्स आपको कितना हेल्प मिल रही है। क्या इसके बाद वाकई में आपको कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग खुद बता दो। ठीक है, इससे पहले जो सीटेट हुआ था और जिन बच्चों ने नोट्स को पढ़कर अच्छे नंबर से सीटेट का एग्जाम पास करा था, तो वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपना स्कोर बता दो और बताओ कि आपको कितना हेल्प मिली थी नोट्स से, ताकि किसी बच्चे के माइंड में 1% भी डाउट ना बचे इन नोट्स को ना लेने का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, एक फीडबैक उन बच्चों को मिल सके। उसके बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग सीटेट नोट्स लिख कर ले लेना, लिख कर भेजना, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट का डेमो दिखा देता हूं। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो उसके नोट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जैसे आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, ये आपके सीडीपी के आपके नोट्स है।
उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के आपको कुछ इस तरीके से नोट्स देखने को मिलेंगे। देखिए आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, शुरू में आपको कंटेंट दिया होगा या थ्योरी दी होगी और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर प्लस अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आंसर दिए होंगे दोनों ही लैंग्वेज में, आपके हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपका ईवीएस हो गया यानी पर्यावरण अध्ययन हो गया। ये देख सकते हो आप लोग अपनी सामने स्क्रीन पर, ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है। इसलिए मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी की बुक कोई परचेज ही नहीं करनी, ना पढ़नी, सभी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का लगभग सारा कंटेंट पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपका ये रही मैथ्स। तो मैथ्स के नोट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जो सामने आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। या आपके मैथ्स के पेडागोजी में आपको हेल्प करेंगे, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। उसके अलावा जो बाकी के 15 नंबर में आते हैं वो आते हैं आपके न्यूमेरिकल। और देखिए इन न्यूमेरिकल के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल को छोड़ ही देते हैं कि इसको तो हम छोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं बड़े आसान आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए नोट्स के अंदर, उनके अंदर जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो सॉल्यूशन आपको मेरे खुद के मिलेंगे, कोई भी किताबी भाषा का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप लोगों के पास मान लीजिए किसी बच्चे के पास कोई किताब भी होगी ना, उसके अंदर इन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखना, एक तो बड़ा लेंथी मिलेगा, टाइम उसके अंदर बहुत लगेगा और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूं ऑलरेडी ये सारी किताबें, तो मुझको पता है ना। तो अगर किसी बच्चे के पास कोई किताब है तो उसका सॉल्यूशन देख लेना, और जो मैंने सॉल्यूशन डाले हुए इनको देख लेना और कंपेयर कर लेना, आपको अंतर पता लग जाएगा। तो जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं 15 नंबर के, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नोट्स के अंदर जितने दिए हुए आपको बड़ी आसान भाषा में दिए हुए, एक बारी में आपको समझ में आ जाएंगे, जैसा आप लोग सामने देख भी रहे हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे भी ये बड़ी आसान भाषा में सॉल्यूशन डले हुए हैं, ये आपको किसी किताबी भाषा में किताब में नहीं देखने को मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने ट्रिक डाली हुई है ताकि कम टाइम में आप लोग जल्दी आंसर दे सको, तो वो भी नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग लाओगे अगर इस तरीके से नोट्स के अंदर क्वेश्चन को आप लोग करोगे तो। ठीक, जिन बच्चों ने पेपर 2 के अंदर सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन लिया है तो उनको नोट्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ये आप लोग दे सकते हो, सोशल साइंस के नोट्स आपके। और जिन बच्चों ने पेपर 2 में मैथ साइंस लिया है तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे आपकी साइंस हो गई, ये आपको हिंदी में दी हुई है, उसके बाद आपको इंग्लिश में दी हुई है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। मोस्टली कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है ज्यादातर। ठीक, उसके बाद बात करें आपकी लैंग्वेज की, जैसे जिन बच्चों ने हिंदी भाषा ली है तो आपको हिंदी के नोट्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ये आपकी हिंदी भाषा है। हिंदी के अलावा अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश के नोट्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अलावा जिन बच्चों ने अपनी भाषा संस्कृत ली है तो आपको संस्कृत के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था आपको ये सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे जो मैं आपको देने वाला हूं, इसमें कोई सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो के अंदर मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताया इन नोट्स से संबंधित, और कोई भी पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं है ताकि आपके माइंड में बिल्कुल भी एक भी डाउट ना बचे। ठीक, और उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। और देखिए एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, इन नोट्स को सिर्फ 490 इनकी कॉस्ट है। इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर इतना अच्छा स्कोर बच्चे लेकर आए थे, उसके बावजूद भी मैंने कभी इनके ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग मार्केट के अंदर कोई भी बुक लेने जाओगे और जितने भी आपके सब्जेक्ट दिए हुए उनकी बुक लेने जाओगे तो इससे कई गुना आपको बुक देखने को मिल जाएगी, और उन बुक को लाने के बाद भी आप लोग कंपैरिजन कर लेना, इन नोट्स का आगे वो कहीं भी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही कम में दिए जा रहे हैं। क्यों? इन नोट्स को बनाने में जो टाइपिंग वगैरह का खर्चा आता है उनको दिया जाता है, जो जनरेट करता है उसको दिया जाता है। बाकी मेरी मेहनत तो इसके अंदर मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा कि इनको बनाने में जो 4-5 महीने लग गए थे, वो तो सब बात की बात है। तो ये सब खर्चा वगैरह आता है जिसकी वजह से एक छोटा ही कॉस्ट रखा हुआ है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं, ना कि आपको इस अमाउंट में किसी और बुक में मिल पाएंगे, और ना इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल पाएगा जो आपको अपना सीटेट का एग्जाम पास करा सके। इसलिए मैं कहता हूं आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी, ना कोई पब्लिकेशन की, ना एनसीईआरटी, क्योंकि सब ऑलरेडी मैं इनके अंदर डाल चुका हूं। ये आपका कंप्लीट कोर्स है एक तरीके से। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो में आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे नोट से संबंधित। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग सीधा सीटेट नोट्स लिखकर भेजना तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।